अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बच्चों को भेज के सुबह सुबह मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी किचन की सफाई कर लूँ। आपको तो मैंने बताया था कि ये जो बाहर ये शीट मैंने लगा ली थी, और उसके बाद ये जो कैबिनेट वगैरह हैं बाहर से, तो इनकी मैं सफाई डेली ही कर लेती हूँ। ऊपर कपड़ा मार देती हूँ तो चिकनाहट नहीं होती, तो बाहर से मुश्किल नहीं होता। तो कैबिनेट के अंदर सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर 15 दिन के बाद, महीने के बाद फिर इनको मैं खोलती हूँ। अगर कोई चीज़ बिखरी हुई हो तो फिर इनकी मैं सफाई स्टार्ट कर लेती हूँ। ऊपर से भी मैंने दीवारों पे हल्के हल्के जाले से बने हुए थे, वो भी सारे मैंने साफ़ कर लिए। अब कैबिनेट का नंबर है, अब इनको मैं सेट करती हूँ। जल्दी जल्दी से इनकी सफाई करती हूँ। ये देखें चीज़ें बिखरी हुई हैं। बच्चे चीज़ें लेते हैं, अगर मैं ख़ुद ही लूँ चीज़ें तो जहाँ चीज़ रखी हुई होती है तो वहीं सेट करके रखो, फिर सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब बच्चे लेते हैं चीज़ें तो इधर की चीज़ें उधर हो जाती हैं। टिफ़िन वगैरह ये रखे हुए थे, ये सारे बॉक्स वगैरह इनके साथ ढकने में इन्हीं के साथ लगा के रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत होती है तो ढकने मिलते नहीं हैं, तो साथ लगे हुए होते हैं तो वो सही होते हैं। तो अब इनको मैं अलग जगह पे रखूँगी। फ़िलहाल इनकी सफाई करती हूँ कैबिनेट की जल्दी जल्दी। बच्चों के कल से बच्चों के मिड टर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो स्कूल से भी जल्दी आया करेंगे। तो मैंने सोचा उनसे पहले जल्दी से मैं अपनी सफाई आज किचन की कर लेती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, इतना गंदा भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। बस चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई होती हैं, उनको सेट करना पड़ता है। वरना ये मुश्किल तो ये बाहर के होते हैं, ये कैबिनेट, इन पे चिकनाहट वगैरह लग जाती है, इनको रगड़ना पड़ता है। तो माशाल्लाह मेरी कैबिनेट बिल्कुल साफ़ है, ज़रा चिकनाहट वगैरह नहीं है इनमें, क्योंकि रोज़ डेली की सफाई होती है तो फिर हम चिकनाहट से बच जाते हैं। चलें इसकी सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा खाने के चम्मच हैं इनको मैं एक ही डब्बे में रख देती हूँ, जब कभी मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है तो एक जगह रखे हुए हैं तो एकदम मिल जाते हैं। ये कि इसमें डाल के रख देती हूँ। और जो है वो जो हमारे रोज़ के इस्तेमाल के नीचे कैबिनेट में रखे हुए होते हैं, तो ये हम इतने यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल में नहीं होते। जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं। तो ये फुल हो गया है, अब इसमें डाल के इसको इधर ऊपर ही सेट करूँगी। और ये देखें, ये मैं गांव गई हुई थी तो ये छोटा सा झाड़ू लेके आई थी। ये हमारे गांव में दरख्तों पे लगे हुए होते, तो ये कैबिनेट वगैरह साफ़ करने के लिए, और रोटी बनाने के बाद आटा साफ़ करती हूँ इससे। कपड़े से साफ़ करते हैं, आटा लग जाता है तो इससे सही साफ़ होता है, फिर ऊपर से गीला कपड़ा मार देती हूँ। तो ये भी बड़ी काम की चीज़ है। एक नीचे रखा हुआ है तो ये यहाँ पे मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये ऊपर वाला कैबिनेट साफ़ हो गया है जी। ये देखें, ये मैंने साफ़ कर लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। वैसे गंदा तो नहीं था इतना, होते हैं कैबिनेट में छोटे छोटे लाल बैग हो जाते हैं, चूटियाँ हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैबिनेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस चीज़ें थोड़ी बच्चे हिला देते हैं तो वो थोड़ा सेट कर लेती हूँ, बाकी ये साफ़ सुथरा है। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरे कैबिनेट की तरफ आते हैं। इसमें बर्तन है तो इनको भी थोड़ा कपड़ा मार के साफ़ करो, साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। ये देखें, में कोई चूटियाँ वगैरह नहीं है, कोई लाल बेग वगैरह नहीं है। मेरे ख्याल में अगर हर वक्त सफाई होती रहे ना तो ये चीज़ें नहीं होती, ये गंदगी में ज़्यादा होती हैं। जैसे गंद पड़ी हुई हो ज़्यादा तो उसमें चूटियाँ आती हैं, मीठा गिर जाए, छोटे छोटे लाल बेग वगैरह गंदगी में होते हैं। अगर रोज़ाना सफाई की हुई हो ना तो इन चीज़ों से हमें निजात मिल जाती है। तो अब जल्दी से इसको भी सेट करते हैं।
यहाँ से बर्तन उठा के यहाँ नीचे रख दिए, ये रख दिए। अब ये ऊपर से ये भी साफ़ करते हैं, इसको भी इधर करते हैं। चलिए ये साफ़ हो गया। किचन की सफाई करते हुए ये जो कांच के बर्तन होते हैं ना, इनसे मुझे बहुत डर लगता है कि यहाँ से स्लिप ना हो जाए और सफाई करते करते ये हाथ से ना टूट जाए, तो इनकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इनको मैं अपनी जगह से बस इधर उधर ही करके सफाई कर रही हूँ ताकि इनको उठा के अलग से ना रखूँ। ये भी सेट हो गया है। ये हो गया। चलिए ये 2 कैबिनेट हो गए। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये ज़्यादा है ना, मसाले वगैरह निकलते हैं, ये ज़्यादा बिखरा हुआ होता है, इसको अभी सेट करते हैं। अच्छा, बाकी कैबिनेट तो आराम से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जिनमें ये मसाले रखे होते हैं, नमक मिर्च वगैरह, तो ये निकालते हुए थोड़ी ये कैबिनेट ना ये जगह ख़राब हो जाती है, तो इसको मैं थोड़ा सा विम लगा के तो ये जगह साफ़ करती हूँ ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। बाकी में तो खुश्क कपड़ा ही मार दिया तो वो बस वो थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है तो वो निकल जाती है। इस कैबिनेट में थोड़ा ये होता है कि इसको थोड़ा सा करके साफ़ करना पड़ता है। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये जो छोटे छोटे लाल बेग वगैरह होती हैं, चूटियाँ होती हैं, बस इन चीज़ों से हमें महफूज रखे। तो शुरू में जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो बहुत थे छोटे छोटे लाल बेग, ये कैबिनेट में इधर उधर बहुत ज़्यादा थे। फिर एक इंजेक्शन मिलता है इनका, वो हमने लगाया था, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से हमें निजात मिल गई। उसके बाद फिर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए ये भी हो गया। अब ये रहता है कैबिनेट माशाल्लाह ज़्यादा है, बस सामान वगैरह रखा हुआ होता है जो महीने का हम लोग लाते हैं, तो मैं महीने से एक्स्ट्रा ले आती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप हर महीने ही सामान लेने चले जाएं, थोड़ी देर सवेर हो ही जाती है, तो मैं एक्स्ट्रा सामान ले आती हूँ। अभी इसमें इतना वो नहीं है, बस ये हल्का सा कपड़ा मार रहा है। कपड़ा मार के ये साफ़ हो गया। इसमें कोई वो चिकनाहट वगैरह नहीं है, कोई चीज़ गिरी हुई नहीं है। मसाले वगैरह चलेंगे भी सेट हो गया। अब ये रहता है
ये भी सेट हो गया माशाल्लाह से। चलिए जी, इसमें ये रख देते हैं। ये ऊपर वाले सेट हो गए जल्दी जल्दी। और ये बर्तनों वाला है, इसको हम क्या करेंगे कि ये भी साफ़ ही है, बर्तन धो के रखे जाते हैं, इसमें भी इतना कुछ नहीं है। इसको साफ़ कर लेते हैं। इसको निकालेंगे तो यहाँ से साफ़ करेंगे। अच्छा, मैं गिल्ले बर्तन कभी भी इसमें नहीं रखती, क्योंकि अगर गिल्ले बर्तन हम लोग रखते हैं कैबिनेट में तो ये जगह ना बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो मैं बर्तन पहले नीचे खुश करती हूँ, फिर यहाँ पे रखती हूँ। रेंट का घर है, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ना तो अपना घर समझ के रहती हूँ, और इसी तरह ये घर साफ़ करती हूँ जैसे मेरा अपना घर हो। चलिए, ऊपर के कैबिनेट तो सब साफ़ हो गए। अब थोड़ा बाहर से कपड़ा मारूंगी। बाहर से तो साफ़ किए हैं मैंने, इतना वो नहीं है कुछ। तो जल्दी जल्दी से इनको कवर हो गई। ये सब नीचे वाले कैबिनेट रह गए, वो भी जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं। ये कोने वाला रह गया था। अच्छा, मैं अपने मसाले वगैरह इसमें डालती थी, लेकिन इसमें यह होता था कि कभी ये ख़त्म हो जाता था तो बाकी रह जाते थे, तो साफ़ करने मुश्किल हो जाते थे, फिर सबको निकालना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से निकलता नहीं है कि चलो इनमें एक में मसाला ख़त्म हो गया तो इसको निकाल के धो लें। फिर सारे निकाल के फिर धोने पड़ते थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ा हुआ, इनमें मसाले वगैरह मैं नहीं डालती। चलिए, तो यहाँ स्क्वाश वगैरह रखते हैं। चलो, इसकी सफाई भी होगी, और ये हम इधर ही रख देते हैं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। चलें, ये थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाते हुए, इसको थोड़ा सा कल का साबुन लगा के साफ़ करूँ। मुश्किल इसलिए होता है कि मैं अकेली हूँ, कोई और नहीं है जो मोबाइल को पकड़े और मैं सफाई करूँ, और मैं सफाई सही तरीके से वीडियो भी बनाऊँ और अपना काम भी करूँ। इधर तो शीट लगाई हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो इनकी भी नहीं थी, साफ़ थी। जी, ऊपर वाले कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिए हैं सारे, देखें बिल्कुल साफ़ हो गए। और ये कपड़ा मैंने इसलिए रखा हुआ होता है कि ये मैं हर वक्त ना जैसे रात का खाना बना के फ्री होती हूँ, तो इससे ये कैबिनेट वगैरह इन कपड़ों से मैं साफ़ करती हूँ। ये सामने रखे हुए होते हैं मैंने। तो अब नीचे वाले कैबिनेट की तरफ जाते हैं। नीचे वाले मैंने कुछ दिनों से नहीं साफ़ किए, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है यहाँ से साफ़ करना। तो अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो इसको साफ़ करने का, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसके अंदर मुश्किल से आ जाता है। इसको अब साफ़ करती हूँ। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लिया, लेकिन उस तरह से इसकी सफाई नहीं हुई अंदर से, क्योंकि हाथ ही नहीं जाता उधर अंदर, तो बहुत मुश्किल होता है। पतली सी कोई पतला सा ब्रश हो या फिर कोई डंडी टाइप हो, उसमें वो कपड़ा वगैरह लगा के साफ़ करें तो वो अलग बात है, लेकिन हाथ बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाता। ये बहुत मुश्किल होता है साफ़ करते हुए। खैर, अब इधर आते हैं।
अच्छा, ये नीचे वाले जो कैबिनेट थे ये मैंने इतने साफ़ ही नहीं किए हुए। मैंने चम्मच वगैरह रखे हुए थे डिश के। ये थोड़ा गंदा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे वाले कैबिनेट कुछ दिनों से मैंने साफ़ नहीं किए। बच्चे बाहर निकाल। अब देखे ऊपर वाले कैबिनेट कितने जल्दी साफ़ हो गए थे क्योंकि वो साफ़ ही थे। इसको मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था। ये देखें, इनमें दाग से लगे हुए हैं। अब इसको इसके ज़रिए पहले साफ़ करूँगी, फिर इस पर गीला कपड़ा मारूँगी, फिर खुश्क कपड़ा, ताकि ये खुश्क कर दें। जो दाग पक्के लग गए होते हैं वो तो नहीं साफ़ होते, लेकिन जो साफ़ होने वाले होते हैं तो वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। पूरा प्रॉपर आपको नहीं दिखा सकती। अब इस पर ये मैं गीला कपड़ा मारूंगी क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से सफाई करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बनाती हूँ। और अब इसमें खुश्क कपड़ा मारूंगी, तो थोड़ी देर इसको खुला रखूँगी ताकि ये खुश्क हो जाए, तो फिर ये चीज़ें इसमें डालूँ, नहीं तो वो स्मेल आने लगती है। गिल्ली चीज़ में ना, कोई चीज़ गिल्ली चीज़ बंद कर दो ना तो स्मेल आने लगती है। तो इसलिए पहले इसको खुश्क करेंगे और फिर इसका भी इसमें खुश्क कपड़ा भी मार रही हूँ, लेकिन एकदम से खुश्क नहीं होता, तो थोड़ी देर इसको खुला ही रखूँगी जब तक और कैबिनेट साफ़ कर लेंगे। ये हो गया। अब इसमें ये कैबिनेट है, ये तो साफ़ ही है, साफ़ किया हुआ था मैंने। थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। चलो, ये साफ़ इसलिए होता है कि अक्सर मेहमान आ जाते हैं तो ये बर्तन वगैरह निकलते हैं, तो फिर ये मैं जब बर्तन रखती हूँ तो ये साफ़ करके ही रखती हूँ, इसलिए ये तकरीबन साफ़ ही रहता है। तो चलो थोड़ा थोड़ा और साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर ही रहे हैं तो अब इसको क्या छोड़ें। अब हम इस दराज की तरफ आ गए। इधर अंधेरा है तो इसमें से ये सारे लंच बॉक्स मैंने निकाले, टिफ़न वगैरह। और एक बात मैं बताऊं कि अक्सर औरतें कहती हैं किचन साफ़ करते हुए कि इनके वो ढकने वगैरह नहीं मिल रहे, कवर साथ इनके नहीं मिल रहे। अगर हम लोग इनके साथ ही लगा के इस तरह करके सेट करके रखेंगे ना, तो हर चीज़ मिल जाएगी इनकी, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होगी। तो मैंने ये सब कुछ इनके साथ लगा के, ये ढकने वगैरह लगा के रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इनकी सारी चीज़ें हमें जल्दी से मिल जाए। सबसे ख़ास बात ये कि जब मैं ऑयल रखती हूँ तो उसके नीचे फिर ये मैंने शीट बिछाई हुई होती है, ये इस तरह से डबल ना, कि ताकि नीचे जो अखबारें मैंने बिछाई हुई होती हैं उन पे, या नीचे फिर स्लैब होती है उस पर ऑयल का दाग ना लग जाए, क्योंकि दाग लग जाता है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ रगड़ने से। तो इसलिए मैंने शीटें वगैरह रखी होती है, उसमें फिर ये मैं बोतल रख देती हूँ, क्योंकि जब हम ऑयल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल इधर से गिरता है तो फिर नीचे दाग लग जाता है। तो इसलिए मैंने शीटें वगैरह लगाई हुई हैं, तो इस तरह ना नीचे स्लैब भी बच जाती है और अखबार भी बची हुई होती है, साफ़ रहती है।
ये अब खुश्क हो गया था, इसमें फिर मैंने ये सेटिंग कर दी इसकी। चम्मच वगैरह सब मैंने इधर रख दिए और नीचे से कैबिनेट वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। देखिए सेट हो गया। अब थोड़ी देर के बाद ऊपर से स्लैब पे वगैरह सेट करनी है, साफ़ करके फिर पूरा लुक आपको बताती हूँ किचन का। जी तो किचन मैंने क्लियर कर लिया, साफ़ सफाई हो गई है किचन की। दराज वगैरह, नीचे कैबिनेट, सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। अब कमरों में चलते हैं। कमरों में भी जाले वगैरह बने हुए हैं। बच्चे गए हैं स्कूल में तो देखें क्या हाल बना हुआ है। अब इन सबको समेटना है। ये देखें, अब कमरों में दीवारें वगैरह इनकी जाले साफ़ करने हैं। जाल वगैरह साफ़ करते हैं, दीवारें वगैरह साफ़ करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये घर की मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। ये देखें सब कुछ साफ़ हो गया था, सारा कुछ समेट लिया जल्दी जल्दी। और इधर भी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। किचन में देर हो गई थी काफ़ी, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है और टाइम ज़्यादा हो गया था। सब्ज़ी बनाने ही वाली थी कि नीचे से वो आंटी आ गई, हमारी मालिक मकान, वो आके बैठ गई। तो मेरा टाइम जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो वो भी ज़ाया हो गया। फिर अब बच्चों के आने का टाइम है, 10 मिनट में बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये बस प्याज ब्राउन होगा तो इसमें मैं ये आलू डालूँगी सिंपल से जल्दी जल्दी। ये आलू डाल के ये आलू बनाऊँगी सादे सिंपल आलू, बस ज़ीरे वाले। और इसमें और ये रोटी भी बनानी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट में बच्चे आ जाएंगे तो उनको भूख बहुत लगती है। सुबह वो लोग नाश्ता नहीं सह करके जाते, तो बस टाइम ज़्यादा हो गया। सब्ज़ी बनाते हुए थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने सोचा ये आसान रेसिपी है तो ये जल्दी से बना लो। तो अब जल्दी जल्दी खाना बना के जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।